यूपी की सियासत में नया समीकरण, क्या ब्राह्मण वोटर बदल पाएगा पाला? क्या अखिलेश यादव को मिलेगा नया राजनीतिक सहारा? नमस्कार, मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपका आगाज टाइम में। और आज हम ब्राह्मण वोटर बैंक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जी हां, उत्तर प्रदेश के राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर धीरे धीरे नए समीकरण बनने लगे हैं। लंबे समय तक मुस्लिम यादव यानी MY फैक्टर पर केंद्रित रही समाजवादी पार्टी अब अपने राजनीतिक दायरे को बढ़ाने की कोशिश में दिख रही है। हाल के ही दिनों में सपा नेताओं के बयान और राजनीतिक गतिविधियों से साफ संकेत मिल रहा है कि पार्टी अब ब्राह्मण वोटरों को अपने पाले में जोड़ने की कोशिश कर रही है। जी हां, जोड़ने की रणनीति पर भी काम करे। वहीं अयोध्या में 9 मार्च को नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा है कि सरकार के तानाशाही रवैये से ब्राह्मण भयभीत है और उन्हें एकजुट होकर 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। वहीं 20 फरवरी को विधानसभा में सपा विधायक कमाल अख्तर ने परशुराम जयंती पर राजकीय अवकाश बहाल करने की मांग उठाते हुए कहा कि इसे खत्म करने से ब्राह्मण समाज में नाराजगी है और इन बयानों को सपा की नई राजनीतिक दिशा को संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ समय में हुए कुछ घटनाक्रमों ने भी सपा को अपनी रणनीति पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर किया गया है। माघ मेले के दौरान शंकराचार्य अवयुक्तेश्वरानंद सरस्वती की पालकी को प्रशासन द्वारा रोकने और बाद में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान बटुकों के साथ हुए व्यवहार को ब्राह्मण समाज के एक हिस्से ने अपमान के रूप में देखा है और इसी घटना की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिनमें एक बटुक की चोटी पकड़कर खींचते हुए पुलिसकर्मी दिखाई दिए। इस घटना के कई लोग सनातन पर हमला बताकर राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। और इससे पहले ये बता दें कि यूजीसी की नई गाइडलाइंस को लेकर भी स्वर्ण समाज के कुछ युवाओं में नाराजगी देखने को मिली थी और इन घटनाओं ने सपा को यह महसूस कराया कि स्वर्ण खासकर ब्राह्मण वोटरों के बीच असंतोष का माहौल बन सकता है। और इस राजनीतिक रूप से आपको बता दें कि सीधे तौर पे वोटर बैंक को भी साधा जा सकता है। हालांकि सपा की राजनीति का मूल आधार लंबे समय से पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में इसी रणनीति के कारण सपा को बड़ा फायदा मिला। 2017 के विधानसभा चुनाव में जहां पार्टी को केवल 47 सीटें मिली थी, वहीं 2022 में सपा गठबंधन 125 सीटों के साथ पहुंच गया और मजबूत विपक्ष बनकर उभरा। वहीं तक कि वोट प्रतिशत के लिहाजा से भी पार्टी ने बड़ी छलांग लगाई। 2017 में सपा को करीब बता दें कि 21% 8% वोट मिले थे, जबकि वही 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 32% तक पहुंच गया। माना गया है कि ओबीसी और मुस्लिम वोटरों के साथ कुछ दलित वोट के शिफ्ट होने से भी बढ़ोतरी संभव हुई है। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भी सपा ने पीडीए और संविधान बचाने के मुद्दे को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ा और कई सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन 2026 में माघ मेला के दौरान हुए विवाद ने सपा को यह संकेत दिया कि स्वर्ण समाज के एक हिस्से में भी नाराजगी मौजूद है और यही वजह रहा कि हाल के ही दिनों में सपा सांसद और विधायक ब्राह्मण अधिकार, परशुराम जयंती और सनातन पर कथित हमलों जैसे मुद्दों को अधिक जोर उठाने की कोशिश की है। अखिलेश यादव ने भी शंकराचार्य अवयुक्तेश्वरानंद सरस्वती से बातचीत की और पार्टी के कई नेता योगी सरकार पर इस मुद्दे को लेकर लगातार हमलावर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह रणनीति केवल सपा तक सीमित नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक मामलों की जानकार राजेंद्र कुमार कहते हैं कि यूजीसी गाइडलाइन और शंकराचार्य विवाद जैसे मुद्दे से ब्राह्मण समाज में असंतोष पैदा हुआ है। उनके अनुसार स्वर्ण युवाओं का एक वर्ग यह मानता है कि नई नीतियों से उनके करियर पर असर पड़ सकता है। वहीं शंकराचार्य साथ हुआ व्यवहार को भी ब्राह्मण समाज का एक हिस्सा अनुचित मानता है। इसके साथ ही भाजपा के भीतर भी ब्राह्मण नेताओं के आशय पर जाने की चर्चा समय समय पर उठती रही है, जिससे असंतोष की भावना भी पैदा हो सकती है। हालांकि इतिहास के आंकड़े बताते हैं कि ब्राह्मण वोटर लंबे समय से भाजपा के साथ मजबूती से खड़े रहे। उत्तर प्रदेश में लगभग 10 से 20% आबादी वाला ब्राह्मण वर्ग 2009 तक कांग्रेस का समर्थन करता था, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे भाजपा की ओर शिफ्ट हो गया। चुनावी आंकड़ों पर नजर डाले तो 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को करीब 83% ब्राह्मण वोट मिले थे और 2019 के लोकसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव में यह आंकड़ा लगभग 89% तक पहुंच गया था और यही वजह है कि ब्राह्मण वोट भाजपा के मजबूत आधार माने जाते हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में ब्राह्मण नेताओं को साथ जोड़ने की कोशिश भी की थी। 2012 में सत्ता में आने के बाद अखिलेश यादव ने राजाराम पांडे, ब्राह्मण शंकर त्रिपाठी, मनोज पांडे, अभिषेक मिश्रा और शिवकांत ओझा जैसे नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी थी। वर्तमान समय में भी विधानसभा अध्यक्ष के पद पर माता प्रसाद पांडे को जिम्मेदारी दी गई है, जिसे कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा माना जाता है। इसके अलावा लखनऊ में बने जनेश्वर मिश्र पार्क में भी सपा सरकार के दौरान ब्राह्मण नेता के सम्मान में विकसित किया गया था।
इसके बावजूद चुनावी आंकड़े बताते हैं कि ब्राह्मण वोटर बैंक पैमाने पर कभी भी सपा के साथ नहीं आए। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा को मिली 37 सीटों में केवल एक ब्राह्मण सांसद ही जीत दर्ज करी थी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या वर्तमान परिस्थितियां ब्राह्मण वोटर के रुख में बदलाव ला सकती है या केवल राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीमित रहेगा। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति एक नए मोड़ की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जहां भाजपा अपने पारंपरिक स्वर्ण आधार को मजबूत बनाए रखने की कोशिश में है, तो वही सपा ब्राह्मण वोटरों के बीच जगह बनाने का प्रयास कर रही है। लेकिन असली तस्वीर तब साफ होगी जब 2027 की विधानसभा चुनाव करीब आएंगे और यह तय होगा कि क्या ब्राह्मण वोटर वास्तव में नए राजनीतिक विकल्प की ओर बढ़ते हैं या फिर पुराना समीकरण ही कायम रहेगा। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें आगाज टाइम।